ईरान इजराइल युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए गुजरने वाली जहाजों पर संकट है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एलपीजी का संकट गहरा गया है। और इसी वजह से अब एक बड़ा फैसला भारत में लिया गया है। 1 अप्रैल से कई सारे नए नियम लागू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 1 अप्रैल से क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी को लेकर, क्योंकि देश में कई लोगों का यह मानना था कि एलपीजी क्राइसिस है और इसी बीच अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 218 रुपए का इजाफा कर दिया है और इसका सीधा इंपैक्ट आपकी जेब पर पड़ेगा। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर के जरिए सरकार चाहती है कि जो नुकसान हो पा रहा है, जो भरपाई की जा सके वो की जा सके, क्योंकि अभी घरेलू सिलेंडरों के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला, और इस फैसले का इंपैक्ट ये होगा क्योंकि रेस्टोरेंट वाले जो मालिक हैं वो अब खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा देंगे और इसका सीधा असर आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा शादियों की कैटरिंग भी अब पहले की तुलना में महंगी हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी कॉमर्शियल सिलेंडरों का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा चाय, समोसे और बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। अगला जो बड़ा बदलाव है वो बदलाव है रेलवे टिकट के नियमों को लेकर। अब 8 घंटे पहले आप अपने रेलवे टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। पहले ये 4 घंटे नियम था। इसके अलावा अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले आप अपने बोर्डिंग स्टेशन में भी बदलाव कर सकते हैं। मतलब अगर आपको दूसरी जगह से ट्रेन पकड़ना है तो आप 30 मिनट पहले बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि अगर समय पर अगर जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कैंसिल टिकट होगा और ऐसे 8 घंटे का वक्त रहेगा तो ऐसे में जो कई वेटिंग टिकट होते हैं उन्हें कंफर्म टिकट मिलने के उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि अगर आप समय पर अपना टिकट कैंसिल नहीं करवाते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अगला जो बड़ा बदलाव है वो है फास्टैग को लेकर। जी हाँ, फास्टैग का जो एनुअल पास है उसके दामों में बढ़ोतरी की गई है। 2.5% का इजाफा किया गया है। पहले एनुअल पास का जो दाम था वो 3,000 रुपए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दिया गया है। मतलब अब अगर आपके पास एनुअल पास है तो अब आपको 75 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। तो ये बड़ा बदलाव सरकार की तरफ से किया गया है। ये बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो भी टोल टैक्स को लेकर ही है। अब वहां पर नो कैश चलेगा, यानी कि अब आप नगद में टोल टैक्स नहीं कटा पाएंगे। हालांकि हमने तमाम तस्वीरें देखी हैं कि कई बार कैश को लेकर और टोल को लेकर विवाद होता रहा है। तो इसी वजह से अब सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव में यह है कि अब आप सिर्फ यूपीआई के जरिए ही भुगतान कर पाएंगे या आपकी गाड़ी में अगर फास्टैग लगा है तभी भुगतान हो पाएगा। और इसलिए ये बड़ा बदलाव किया गया है। डिजिटल माध्यम से ही भुगतान होगा। इसके अलावा पीएनबी बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। अगर आप पीएनबी के कस्टमर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब आप एटीएम से 1 दिन में सिर्फ अधिकतम 25,000 रुपए की ही निकासी कर पाएंगे, यानी 25,000 रुपए निकाल पाएंगे। हालांकि जो प्रीमियम एटीएम जिनके पास होगा वो 50,000 रुपए निकाल पाएंगे। अगर इससे ज्यादा की रकम आपको निकालनी है तो आपको बैंक जाना होगा, चेकबुक के जरिए या फिर विड्रॉल फॉर्म के जरिए आपको 25,000 से ज्यादा की रकम अगर आप निकालना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। दरअसल पीएनबी ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब फ्रॉड के केसेस लगातार बढ़ रहे थे। तो इसी वजह से अब एटीएम से अधिकतम 25,000 रुपए ही साधारण तौर पर निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा पैन कार्ड को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्म तिथि के वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है। मतलब अब तक आधार के जरिए आप लोग पैन कार्ड बनवा लेते थे और आधार कार्ड पर लिखी हुई जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती थी वही पैन कार्ड में वैलिड होती थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब आधार को सिर्फ एड्रेस प्रूफ के तौर पर लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के तौर पर नहीं। सीधा मतलब समझिए, अब अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपको पैन कार्ड बनवाना है तो आधार कार्ड सिर्फ एड्रेस प्रूफ के काम में आएगा, डेट ऑफ बर्थ के तौर पर नहीं। और डेट ऑफ बर्थ के लिए अब अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा और 10वीं की मार्कशीट देनी होगी, तब जाकर के आपका पैन कार्ड बनेगा। तो सरकार ने तमाम फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए भी ये एक अहम कदम उठाया है और ये सारे बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। इन बदलावों का इंपैक्ट आप पर जरूर पड़ा होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।